तांत्रिक बाबा का दिया हुआ तावीज मुन्ना की वहां से गायब था और रॉकी का तावीज बदल गया और दोनों की मौत भी शमशान घाट में ही हुई। हो ना हो कोई हमारा राज जानता है। एक एक करके हमें मौत की नींद सुलाने में नैना का साथ दे रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? हा? हेलो हेलो, मैं अंजलि, चांदनी और रेशमा की सहेली। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ वो दोनों जेल में हैं, वो भी आपके दोस्तों के खून के झूठे जुर्म में। अच्छा, तो काफी कुछ जानती हैं आप। तो आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। कब मिल सकती हैं आप? कब क्या, आपकी खिदमत में अभी हाजिर हो जाती हूँ। बुरा दौर चल रहा है, मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं आपके काम आ सकती हूँ। तो फिर निकाह में देरी क्यों? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। लगता है ये वही बला है जिसने मेरे दोनों दोस्तों की जान ली है। आने दो। हाय अंजलि। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है मुझे देखकर आप किसी सोच में पड़ गए हैं। नहीं, वो क्या है ना कि आप रेशमा और चांदनी की सहेली हैं और आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। बेचारी उस जुर्म की सजा भुगत रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। कर्मों का फल तो ऊपर वाले की देन है, और वैसे भी हम तो नेक बंदे हैं। जिस तरह आप अपने दोस्तों के लिए परेशान हैं, उसी तरीके से मैं भी अपनी सहेलियों के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो फिर इस गम को भुलाने के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, सिर्फ दर्द को भुलाने की कोशिश। कैसे? फिर इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है? ओह, तो आप इस चीज का शौक रखती हैं? अगर आप जैसा हसीन साथी साथ दे तो। शौक से? आइए, आपके लिए मैं दूसरा गिलास बना देता हूँ। चलें? चलो। Cheers. Cheers. जिंदगी के बुरे वक्त में आप एक अच्छी साथी साबित हो सकती हैं। जी शुक्रिया। वैसे आपने अब तक के हादसों के बारे में क्या सोचा? कौन हो सकता है हम सबका दुश्मन? दुश्मनों के बारे में क्या सोचना, जब आप जैसा खूबसूरत दोस्त साथ में हो। खाली जाम कुछ अधूरा है। क्यों? मैं कुछ नमकीन लेकर आता हूँ। अभी आया। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि इतना अच्छा घर है, मगर यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई बेगाना। ये किसने कह दिया आपसे? आप तो हैं बिल्कुल अपनी जैसी। क्या हो गया बंटी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हुआ बंटी? क्या हो गया बंटी? बंटी, बंटी, क्या हुआ बंटी? हरामखोर, अब जब तेरी आंख खुलेगी ना, तो तेरी आंखों के सामने होगा अंधेरा, सिर्फ मौत का अंधेरा। क्या समझती थी कि रॉकी और मुन्ना की तरह मेरा भी शमशान में गेम बजा डालेगी?
अब देख, तेरा निकल चुका है ऑर्डर। क्या करता है ये पंटी पाउडर? अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरे पास शैतानी ताकत है तो मेरे पास भी तावीज की शक्ति है। ये देख, ये वही तावीज है जिसे ये निकालकर मुझे तेरे पास तक लाना चाहती थी, मगर इसकी एक गंदी चाल मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए असली तावीज की जगह नकली तावीज अपनी बाह पर बांध लिया था। तो इस शमशान में मेरा पोस्टमार्टम करना चाहती थी ना? अब देख, तेरी हिमायती बुलबुल की इज्जत का मैं इस शमशान में कैसे पोस्टमार्टम करता हूं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। रुक जाओ नैना, तुम इसे नहीं छू सकती। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरे 3 दुश्मन सौंपे हैं। मेरा चौथा और असली दुश्मन है ये राजीव वर्मा। मैं? राजीव? और तुम्हारा दुश्मन? यही है वो जालिम जिसने मुझे फोन करके अपने दोस्तों के घर बुलवाया और अपने दोस्तों के पास मुझे नोचने के लिए छोड़कर उस वैश्या चांदनी के साथ रात गुजारने चला गया था। यही है वो जिसके बयान पर अदालत ने मुझे वैश्या साबित कर दिया। यही है वो जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया और उन जालिमों ने मुझे मार डाला। ये क्या कह रही हो नैना तुम? मैंने तुम्हें बुलाया था? मुझे तो चांदनी ने यह कहा था कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो और बंटी और उसके दोस्तों के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध। वो सब झूठ था। मैं गंगा की तरह पवित्र थी और तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुझे मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो राजीव को। उसने मुझ अबला की इज्जत अपनी जान पर खेलकर बचाई है और तुम कहती हो कि वो बुरा आदमी है? हाँ। नहीं नैना, तुम गलत हो। राजीव बुरा आदमी नहीं है। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो
तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। मुझे तो आज पता चला कि तुम मर चुकी हो। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे एक कातिल समझकर मारती हो या एक प्रेमी समझकर अपने साथ ले जाती हो। राजीव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। हट जाओ अंजलि, तुम हट जाओ। ये मेरे और नैना के बीच की लड़ाई है। नैना इतनी बुज़दिल नहीं है कि किसी बेगुनाह का खून बहाए। नैना खुद खत्म हो सकती है, मगर किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। आपकी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना? अब इन्हें माफ कर दीजिए। तेरे कहने पर यह गुनाहगार भी होता तो भी मैं इसे माफ कर देती, लेकिन ये तो बेगुनाह है और तूने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर मेरे दुश्मनों को मेरे हवाले किया। इसलिए तेरे खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नैना, मुझे अपनी भूल का पछतावा है, लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम दोनों अपना घर बसा लो, मुझे बहुत खुशी होगी। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। राजीव, सदा खुश रहना। मैं जा रही हूँ मैं। खुश रहना।